नीट यूजी का एग्जाम हो चुका है और नीट यूजी का जो रिजल्ट है वो कुछ ही दिन में आउट हो जाएगा। मगर नीट यूजी में एग्जाम में जिन बच्चों के कम मार्क्स आएंगे वो अब क्या करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि एमबीबीएस अगर विकल्प नहीं है उनके पास तो और क्या विकल्प हो सकते हैं जिनमें वो मेडिकल सेक्टर में रहते हुए अपना करियर बना सकते हैं। तो मैं आज कुछ ऐसे कोर्सेज बताऊंगा आपको कि अगर आप एमबीबीएस नहीं करते हैं तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जिससे आप मेडिकल सेक्टर या मेडिकल डोमेन में भी रहें और आप एक अच्छा अपना करियर भी बना सकें। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। इसकी जो ड्यूरेशन होती है यानी 4 साल का ये कोर्स होता है। 4 साल के कोर्स के साथ अगर बात करें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसकी योग्यता क्या रहेगी, तो इसकी योग्यता होती है 12th के साथ आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी पीसीबी के साथ आपकी 12th क्लास होनी चाहिए, 12th पास आउट होने चाहिए। अब आप अपना कैरियर कहाँ बना सकते हैं। आप डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे आप एज ए नर्स काम कर सकते हैं, रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं, नर्स एजुकेटर बन सकते हैं, मेडिकल के कोडर बन सकते हैं और तमाम जो स्टाफ से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनमें भी अपना कैरियर आप बना सकते हैं। सैलरी जो देखूं तो 3 से 8 लाख एलपीए है, तो 3 जो है वो एवरेज है या मिनिमम सैलरी है और 8 लाख तक इंडिया में इसकी सैलरी जाती है। अगर अब्रॉड की बात करूं विदेशी कंट्रीज में तो इसकी जो सैलरी होती है 20 से 50 लाख तक जा सकती है। ये डिपेंड करेगा प्राइवेट हॉस्पिटल आपका कौन सा है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूं तो उसमें जो सैलरी होती है वो कम होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो नर्स होती हैं उनकी सैलरी काफी ज्यादा होती है। तो 3 लाख और 20 लाख ये एवरेज सैलरी है, मतलब मिनिमम कह सकते हैं कि इतने से स्टार्ट हो सकता है या इतनी हो सकती है। इससे आगे भी आपकी जा सकती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। चलिए बात करते हैं दूसरे कोर्स की। दूसरा कोर्स कौन सा है? तो दूसरा कोर्स है हमारी लिस्ट में बी फार्मा। बी फार्मा में अगर बात करूं तो हमारे पास क्या क्या चीजें मिलने देखने को मिलती हैं। तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 4 साल की होती है। 4 साल का ये कोर्स होता है। अगर बात करूं योग्यता की तो योग्यता होती है 12th क्लास यानी पीसीबी या पीसीएम के साथ, यानी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, आपके पास कोई भी है तो आप 12th के बाद ये एग्जाम दे सकते हैं। कैरियर रोल्स की बात करूं कहां अपना कैरियर आप देख सकते हैं तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप कोई भी मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, मेडिकल सेल्स में जा सकते हैं। दवाइयां जो डिफरेंट डॉक्टर के पास बेचनी होती हैं आप सेल्स डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। अब बात करूं सैलरी की तो सैलरी कितनी होती है। तो अगर इंडिया की बात करूं तो 2 से 5 लाख एलपीए का ओवरऑल यहाँ पे विधान है, प्रावधान है कि इंडिया में अगर कोई फार्मेसी करता है तो उसकी 2 से 5 लाख तक की सैलरी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी लिस्ट में अगला कौन सा कोर्स आएगा। चलिए अगले कोर्स की बात करूं, इसका नाम है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसे बीपीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर ड्यूरेशन की बात करूं तो 4.5 साल का ये जो है वो कोर्स होता है। 4.5 साल में आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करूं आपकी योग्यता क्या होगी तो पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए। कैरियर रोल्स में इतने सारे आपके रोल्स हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, इस क्लिनिक रिसर्चर बन सकते हैं। और सैलरी की बात करूं तो 2 से लेकर के 20 लाख। आप 2 से लेकर 20 लाख आप देखेंगे इतना बड़ा फर्क क्यों है, 18 लाख का फर्क है। तो वही मैं आपको पहली बात यहाँ पे भी बोलूंगा जाकर के कि डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, किसके अंडर जॉब कर रहे हैं, कितना बड़ा मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल हॉस्पिटल है और आपका कितना बड़ा ब्रांड वो है। इसके बेसिस पे आपकी जो सैलरी है वो तय हो। चलिए अब आता है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, जैसे बीवीएससी भी बोलते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5.5 यानी 5.5 साल का ये प्रोग्राम होता है। अब जो जानवरों के डॉक्टर के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपके घर में डॉग्स वगैरह होंगे या कैट वगैरह होंगी, आपके अगर आप गांव से आते हैं तो भैंस वगैरह आपके घर में होंगी, तो जो भैंसों के डॉक्टर होते हैं, गाय के डॉक्टर होते हैं, कुत्तों के डॉक्टर होते हैं, उनके लिए कोर्स होता है। इसमें उन्हीं की पढ़ाई लिखाई होती है कि सो दैट वो तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए होती है? इसके लिए योग्यता चाहिए होती है 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में। चलिए बात करें कैरियर रोल्स की तो कैरियर रोल्स इसके हैं वेटरनेरियन बन सकते हैं आप, एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटनिस्ट भी बन सकते हैं। अब सैलरी की बात करूं, सैलरी जो होती है 3 से लेकर के 12 लाख एलपी के अराउंड होती है इंडिया में। 3 से लेकर के 12 लाख तक की इन पोजीशन की जो सैलरी होती है वो मिलती है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर ये डिपेंड करता है। अगर आप अपना ओपन क्लिनिक भी खोलते हैं, पर्सनल क्लिनिक खोलते हैं, उसमें भी आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। अब हमारी लिस्ट में है अगला कोर्स है बीएससी इन साइकोलॉजी। अगर आपको लोगों को समझना पसंद है, लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, उनका दिमाग किस तरीके काम करता है, तो अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं बीएससी इन साइकोलॉजी। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 3 साल के अराउंड। 3 साल में मानिए ये कोर्स पूरा हो जाता है। अब बात करूं इसकी योग्यता की तो इसकी योग्यता होती है 12th के बाद आप किसी भी स्ट्रीम में, आपके पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, आपकी योग्यता कोई भी हो आप इस जो कोर्स को कर सकते हैं। कैरियर रोल्स में 4-5 कैरियर रोल्स मुख्य रूप से हैं, बाकी अन्य भी कैरियर रोल्स होते हैं। आप क्लिनिकल में जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग वगैरह में जा सकते हैं,
और इसके अलावा एचआर स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। तमाम कंपनियां अपने ऑफिस में, सो दैट जो उनके एम्प्लॉई हैं वो उन्हें स्ट्रेस वगैरह में ना हो, उनकी साइकोलॉजी रूप से वो सही रहे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिस्ट नियुक्त करते हैं। चलिए नीचे चलते हैं और जानते हैं कि और कौन सा कोर्स होगा। इसके अलावा मैं इसकी सैलरी बता देता हूँ। इसकी जो सैलरी होती है वो 3 से लेकर के 6 LPA के अराउंड होती है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल पे जो सैलरी है वो डॉलर्स में होती है। और दूसरी बात है, जो डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री में जो सैलरी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब बात करूं अन्य कोर्स की, तो हमारे पास आता है BSc इन बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी, इस कोर्स के लिए आपकी ड्यूरेशन क्या रहेगी? इस कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी 3 साल, यानी 3 साल में आपका ये कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। योग्यता की बात करूं तो PCB के साथ में आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए। करियर की बात करूं तो करियर में आप बायोटेक रिसर्चर बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियर बन सकते हैं। सैलरी की बात करूं 4 से 8 लाख LPA इंडिया में, यानी 4 से 8 लाख आपकी सैलरी हो सकती है। 4 लाख मिनिमम या एवरेज कहूं हो सकती है, 8 लाख आपकी अधिकतम हो सकती है, बाकी ऊपर भी जा सकती है। अब हमारी लिस्ट में कौन सा कोर्स आता है? अब हमारी लिस्ट में आता है BSc इन माइक्रोबायोलॉजी। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की ड्यूरेशन होती है। 3 साल में कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसकी योग्यता की बात करूं तो 12th क्लास होना चाहिए। बायोलॉजी के साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए। कैरियर अगर देखूं तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड एनालिस्ट बन सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर इसकी सैलरी की बात करूं तो 3.5 से लेकर के 6 LPA इसकी सैलरी होती है इंडिया की बात करूं तो। चलिए बात करते हैं BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इसकी जो ड्यूरेशन होती है कोर्स की वो 3 साल होती है। 3 साल में इसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। योग्यता की बात करूं 12th क्लास की योग्यता है। बायोलॉजी के साथ में आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बात करूं कैरियर की, कैरियर कहां बना सकते हैं तो डाइटेशियन बन सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, वेलनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। सैलरी जो इसकी होती है 3.7 से लेकर 3 लाख से लेकर के 7 लाख तक होती है इंडिया के बारे में देखूं तो। अब अगला कोर्स आता है BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल होती है। 3 साल में आपका कोर्स जो है पूरा हो जाएगा। योग्यता की बात करूं 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। अगर कैरियर रूल्स की बात करूं तो लैब टेक्नीशियन, क्लिनिकल रिसर्च में आप जा सकते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। सैलरी इसकी जो होती है वो 3 से 6 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से हो सकती है। अब आता है हमारी लिस्ट में BSc इन रेडियोग्राफी। तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की होती है। योग्यता जो होती है 10th + 2 विद PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में आपकी 12th क्लास पास होना चाहिए। अब आप कैरियर कहाँ दे सकते हैं? आप रेडियोग्राफर बन सकते हैं, MRI टेक्नीशियन बन सकते हैं। देखा होगा कुछ लोग MRI कराने जाते हैं तो टेक्नीशियन की वहाँ पे जरूरत होती है। एक्सरे वगैरह के लिए टेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। सैलरी 3 से लेकर के 5 लाख पर एनम के अराउंड होती है। तो ये तमाम कोर्सेज थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आपका MBBS में नहीं होता है नीट के बाद में तो आप अपना कैरियर कहाँ पे देख सकते हैं। तो इन तमाम कोर्स को आप कर करके मेडिकल सेक्टर में बने रह सकते हैं। इनका कैरियर भी अच्छा खासा होता है, MBBS की तरह नहीं होता, यानी जो MBBS डॉक्टर बनते हैं उसकी तरह नहीं होता है, मगर इस फील्ड में भी आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए करियर्स 360।